असीम मुनीर एक पॉलिटिशियन आप ज़्यादा कह सकते हैं और वो पाकिस्तान की राजनीति का विशेषज्ञ। मजाक मजाक में ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान के जितने जनरल वनरल देखेंगे आप, उनको इतने सारे बैजेस लगे थे। ये इनको मिले कहाँ हैं? किस युद्ध में मिलते हैं इनको? क्या करने के लिए मिलते हैं? नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। पहलगाम में आतंकी हमला कराने के बाद आतंकियों के आका मुनीर का एक बड़ा मकसद पूरा हो गया है। हालांकि पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने बेनकाब तो हो चुका है, लेकिन अब जब इस मकसद का खुलासा हुआ है उस मौलाना मुनीर के, जिसे आतंकी मुनीर भी कहें तो कम नहीं होगा, उस मुनीर का मकसद क्या था, इसको जानने की आज कोशिश करेंगे। और अब वो मकसद पूरा होता दिखाई दे रहा है, उसके आगे की कहानी क्या है यह भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर प्रवीण तिवारी सर होंगे। लगातार हम पाकिस्तान के मुद्दे पर चर्चा आपसे कर ही रहे थे, लेकिन अब जो खबर आई है, ये खबर आई है, मुझे लग रहा है ये कंक्लूजन था इस पूरे जो किस्सा कहानी, या जो कहूँ ये बर्बरता पाकिस्तान ने की है कि शहबाज शरीफ लगातार इस पर बोल रहे थे और मुनीर के साथ आज जो हुआ है उसका कद बढ़ा दिया गया। ये एक बड़ी खबर। पहले असीम मुनीर कौन है? असीम मुनीर आईएसआई का चीफ रहा। असीम मुनीर को बाद में सेना की कमान दी गई। सेना से रिटायरमेंट होना था, 2 महीने में रिटायरमेंट होना था, उसके पहले ही उसको सेना उसके एक्सटेंशन दे दिया गया था। तो असीम मुनीर के पुराने आप रिकॉर्ड को निकाल कर देखें तो असीम मुनीर ने समहाउ अपने आप को न सिर्फ सिक्योर किया बल्कि पद पर बने रहने के लिए कई गिमिक किए। इमरान खान का जेल जाना उसमें से एक है, यानी आंतरिक तौर पर देखिए, ये है असीम मुनीर। असीम मुनीर का दूसरा जो ये कदम रहा पहलगाम वाला, इससे ठीक पहले आप अगर पाकिस्तान की न्यूज़ को और पाकिस्तान के जो हालात थे उनको देखें तो उसमें इंटरनल विरोध बहुत ज़बरदस्त तरीके से असीम मुनीर को झेलना पड़ा। असीम मुनीर एक पॉलिटिशियन आप ज़्यादा कह सकते हैं और वो पाकिस्तान की राजनीति का विशेषज्ञ। राजनेता मतलब बड़े कमाल के राजनेता भी होते हैं, लेकिन एक देश की राजनीति और वहाँ के जो तौर तरीके होते हैं वो राजनेताओं को अलग अलग किस्म से तैयार करते हैं। जैसे अफ़गानिस्तान में होगी तो अलग किस्म की राजनीति होगी, कोरिया में होगी तो अलग किस्म की राजनीति होगी, चाइना में होगी तो अलग किस्म की राजनीति होगी, पाकिस्तान में एक अलग किस्म की राजनीति होती है। यहाँ पर असीम मुनीर एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह ही आप मानिए, चाहे वो भले ही आतंकियों के ज़रिए चलने वाली ये पॉलिटिकल पार्टी। और हम इस बात को जानते हैं कि पाकिस्तान में किस तरीके से आतंक को पनाह देने के लिए, किस तरीके से आतंकियों को ट्रेन करने के लिए असीम मुनीर या आईएसआई या पाकिस्तानी सेना लगातार जुटे रहे। अब पहलगाम से आपने जो इस मकसद की बात करी है उस बात पर आते हैं। पहलगाम में जब मासूमों पर हमला किया गया तो इससे स्पष्ट था कि अपनी आंतरिक राजनीति, अपने यहाँ जो अंतर विरोध चल रहे हैं, सेना में उनके जो दूसरे जनरल उनको कुर्सी से फेंक देना चाहते हैं, इमरान खान के जो समर्थक हैं असीम मुनीर को न सिर्फ बाहर कर देना चाहते हैं बल्कि इमरान खान को बाहर निकालना चाहते हैं, शहबाज शरीफ की कुर्सी खतरे में। तो ऐसे में एक गेम खेला गया, भारत को उकसाने का गेम। यहाँ पर पहलगाम का आतंकी हमला असीम मुनीर ने करवाया, ये बात अब बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। इस बात से स्पष्ट हो जाती है कि अब उसको फील्ड मार्शल बना दिया गया, यानी उसका प्रमोशन कर दिया गया, कद बढ़ा दिया गया सेना प्रमुख से। अब हालांकि पाकिस्तान में आप सेना प्रमुख हो कि आप फील्ड मार्शल हो कि कुछ और हो, क्या बनाया जाता है कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ता। मजाक मजाक में ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान के जितने जनरल वनरल देखेंगे आप, उनको इतने सारे बैजेस लगे थे। ये इनको मिले कहाँ हैं? किस युद्ध में मिलते हैं इनको? क्या करने के लिए मिलते हैं? तो वो लगा के खूब सारे बैजेस रखते हैं और हर साल उनको एक कुछ ना कुछ पकड़ा दिया जाए। ये आपस में खुश रहते हैं, तुम मेरी कुर्सी बचाओ, तुम मेरा कद बढ़ाओ। और वो अपने देखिए, पाकिस्तान को आप चाहे हम जितने मज़े ले लेकर बात कर लें, पाकिस्तानी लोग भी देखते हैं। मैं तो उनको भी कहता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ पाकिस्तानी अवाम से कभी भारत की कोई दुश्मनी नहीं रही। पाकिस्तानी अवाम को छुआ तक नहीं गया है, पाकिस्तानी अवाम की चिंता करी गई। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो पाकिस्तान की आवाम को, ये सोशल मीडिया पर जिन लोगों को गुमराह किया जाता है, पाकिस्तान के कई लोग हैं वो अभी एक अलग झूठ में जी रहे हैं। उस झूठ को क्रिएट किसने किया? इन्हीं असीम मुनीर और शहबाज शरीफ ने। आप भूल बैठे कि पाकिस्तान की रियलिटी क्या है जो आप जानते हैं। आप मत जाइए भारत ने क्या हमला किया, अभी आज क्या हालत हुए, आज कितना नुकसान। आप वो देखिए कि इन लोगों ने अंदर रहते रहते पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचाया, कितना खतरनाक है असीम मुनीर और शहबाज शरीफ का ये प्लान। और पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ वो भारत पर चोट थी, भारत इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत ने करारा जवाब दे दिया। न सिर्फ 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया, टॉप के 5 कमांडर मार गिराए गए। उसके बाद में ये ऑपरेशन रुका नहीं है, ये तो शुरुआत हुई है।
आतंकी हम सारे मारेंगे, आतंकी हम कोई नहीं छोड़ेंगे, और हम माहौल भी ये बना देंगे कि आने वाले समय में कोई आतंकी राह भी ना पकड़े, उसको 10 बार सोचना पड़े कि नहीं, ये आतंकी बनना मतलब मौत का सीधा रास्ता है, चाहे आप जितने सिक्योर्ड हो जाओ, चाहे हाफिज सईद की तरह आपको हमले के पहले कहीं छुपा दिया जाए। शहबाज शरीफ और असीम मुनीर से ज़्यादा सिक्योर कर दिया गया 2-3 आतंकियों को, जब डर बैठा था तभी। अंदाज़ा तो था ही कि भारत कार्रवाई करेगा, भारत ने बोला था हम कल्पना से परे सज़ा देंगे, तो सबसे पहले समझे कि ये हमारे असेट है, हाई वैल्यू टारगेट है, इनको सबसे पहले छुपा दो। तो उनको इतना सुरक्षित जगहों पर छुपाया गया, जनता के बीच में, हो सकता है अपने घर में छुपा लिया गया हो, जहाँ पर सेना कोई हमला ना करे, या हो तो अंत में हो। अब भारत ने स्पष्ट पहले ही, पूरी दुनिया को हमारा जो डेलीगेशन जा रहा है ना, 7 टीमें जा रही हैं, 33 देशों में हमारे डेलीगेशन जाएंगे, और यहाँ पर जाकर हम यही बताने वाले हैं कि ऑपरेशन सिंदूर क्या था। हमने सिविलियंस को हाथ नहीं लगाया, हम युद्ध के पैरोकार नहीं हैं, और ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए महत्वपूर्ण होता है, वो कूटनीति है और उसको बड़े अच्छे तरीके से भारत सरकार आगे बढ़ा रही है। लेकिन असीम मुनीर का कद बढ़ाना साफ साफ बताता है कि असीम मुनीर का एक मकसद था। असीम मुनीर का मकसद ये था कि वो आंतरिक राजनीति में एक बार फिर चर्चा का विषय बने, वो अपने यहाँ पर जनता का विश्वास जीते। जिस जनता को मैं अभी संबोधित कर रहा था, मैंने कहा ना कि वहाँ पर लोग एक झूठ में जी रहे हैं, और ये झूठ इसीलिए क्रिएट किया गया था कि असीम मुनीर और शहबाज शरीफ पर आपका जो गुस्सा है वो कम हो जाए और देशभक्ति का भाव आप में जागृत कर दिया जाए, जिसमें बहुत हद तक वहाँ का जो नैरेटिव, फेक नैरेटिव, झूठा प्रोपेगेंडा रहा, वो बहुत हद तक कामयाब रहा। और असीम मुनीर के कद को बढ़ाना ये भी बताता है कि एक और इम्प्रेशन दिया जा रहा है, वो बता रहे हैं कि देखो हमारे असीम मुनीर ने बड़ा अच्छा काम किया है और ये किया, जबकि पिटे हैं। ये तो भारत की बड़ी सिलेक्टिव और सीमित कार्यवाही थी। सीमित कार्यवाही में हमने आतंकियों को ढेर किया, हमें पाकिस्तानी सेना को या हमने कुछ जो एयरबेस और अन्य जगहों पर किया हमला, वो तब जबकि हमको जवाबी कार्यवाही करनी पड़ी। लेकिन एक बात साफ है कि यहाँ पिटने के बावजूद कोई अगर तमगे ले रहा है, प्रमोशन ले रहा है, तो ये कितने बड़े प्लान का हिस्सा है। पहले एक आतंकी हमला, उसके बाद आपके यहाँ पर आपका देश बच गया बाल बाल आपकी गलतियों की वजह से। लेकिन एक फेक नैरेटिव कि अब युद्ध हुआ था, युद्ध में हमने ये कर दिया, युद्ध में हम विजयी हुए, हमने इतने प्लेन गए, ये सब माहौल बनाया। युद्ध तो हुए ही नहीं, भारत गया ही नहीं उनकी सीमा में। भारतीय सेना ने स्पष्ट कर दिया है जो हुआ सीमा पर हुआ, और किस तरह से उनके हमलों को नाकाम किया, कितना उकसाने की कोशिश की। यानी असीम मुनीर युद्ध चाहता था, युद्ध के लिए हर संभव कोशिश की, और भारत कहता रहा कि देखिए हम वेट करेंगे, वेट करेंगे, वेट करेंगे, इसलिए क्योंकि हमें पता है कि युद्ध एक बार शुरू हुआ तो ये ख़त्म नहीं होना। तो असीम मुनीर का एक बड़ा मकसद तो पूरा हुआ कि एक फेक नैरेटिव से उसने किसी तरह से अपनी कुर्सी को न सिर्फ बचाया बल्कि प्रमोशन पा लिया है। अब प्रमोशन पाने के बाद एक बार फिर वो अपनी सेना पर काबिज रहेगा, सरकार पर काबिज। ये पाकिस्तान की जनता को सोचना है कि उनको इससे निजात कैसे मिलेगी। ये अंतर्राष्ट्रीय जगत को जो बचाने पहुँच जाता उसको सोचना है कि कैसे इन आतंकियों से या आतंक के आकाओं से या साजिश करने वालों से पाकिस्तान को बचाए। और अब तो ये क्लियर भी हो गया है, पहले ही पाकिस्तान दुनिया भर में अलग थलग पड़ा था। आतंकवाद को लेकर के ये भारत का बिल्कुल क्लियर स्टैंड है कि कोई साथ दे ना दे, भारत आतंकवाद के खिलाफ मुस्तैदी से खड़ा होगा, लड़ेगा और आतंकवाद का सफाया करेगा। लेकिन अब मुनीर के इस प्रमोशन के बाद, या यूं कहिए कि पिटाई के बाद इस मिले दवाई को, मैं तो इसे यही कहूंगा, पिटाई के बाद मिली दवाई, इनाम तो इसके बाद हमारा डेलीगेशन भी जा रहा है, लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के सामने यह खुद को बेनकाब कर दिया है कि आतंकवाद को किस तरीके से पालता पोसता है और किस तरीके से आतंकवाद को बढ़ावा देने में ये इनाम मिलता है। खैर, इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।